तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का मॉक टेस्ट, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर जो है ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक है और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। तो यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं, बताइए उसकी धनराशि कितनी, वह कितनी धनराशि निवेश किया है। तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है। टोटल उसने कितने सालों के लिए लगाया है भाई? कहोगे टोटल उसने 12 साल के लिए लगाया। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। देखो भाई, टोटल वह 12 साल के लिए कुछ पूंजी को निवेश किया है, लेकिन वह अलग-अलग रेट पर। पहले 3 साल के लिए वह 8% की ब्याज की दर पर। तो बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? अगर 1 साल में उसे मिलता है 8%, तो 3 साल में उसे कितना प्रतिशत मिलेगा भाई? कहोगे 8 गुना 3, यानी देखो 3 साल में 8% की दर से उसे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो कहोगे 24%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो, राशि सेम है, राशि जो है वही है, बट अब क्या होता है, 3 साल के बाद अगले 4 साल के लिए, 3 साल के लिए लगाया 8% की ब्याज की दर से, और इसके 3 साल मतलब 3 साल के बाद अगले 4 साल के लिए, यानी 4 सालों के लिए वह जो लगाया है ना 10% वार्षिक दर से, यानी कितना मिलेगा? अगले 40% ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल में इंटरेस्ट 40। अब जो बचा, देखो 4 3 7, 7 साल तो पूरा हो गया। देखो तो 4 + 3 7 साल। तो बचा अब कितना साल? टोटल लगाया था 12 साल के लिए, 7 बीच बच गया है। तो अब बचा है टाइम कितना? 5 साल। अब ये अगले 5 साल के लिए क्या लगाता है? 12% ब्याज की दर से लगाता है। तो इसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कहोगे इसे मिलेगा 60% ब्याज। तो बताओ, इस 12 साल में उसे टोटल ब्याज कितना मिला? अब कहोगे 24%, 40% और 60%, यानी टोटल हुआ है 124% उसको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिला है। क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना मिला है? 124% सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। बट एक्चुअल में मिला कितना है भाई? कहोगे एक्चुअल में मिला है 13,795 रुपए। तो आप बताओ, इसका मतलब वो कितना धनराशि निवेश किया है? आप बताओ, किसी राशि का 124% का बराबर इतना है, तो 100% बराबर नहीं निकाल सकते। 124 इतना है, तो यहाँ से कट रहा है क्या? 4 आएगा, 31 से लगता है, दोनों तरफ से 31 से लगा दो, तो 4 चला आएगा। और उसके बाद 25 से गुना कर देना, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 25 चौका 100, 100%। अरे कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है? 100%। तो 100% लगा के 31 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 से गुना कर देंगे तो 100%। तो अगर आप इसको नीचे 31 से भाग दोगे और 25 से फिर गुना कर दोगे, इसको भी करोगे, तो टोटल ये 100% हमारा चला आएगा। तो 31 से लगाओगे तो कितना आएगा? 31 एकम 31, 31 4 मरतबे लगेगा क्या? 4 चरतिया 12, हाँ 4 मरतबे लग रहा है। 4 मरतबे लग जाएगा? लग जाएगा। 4 और 12 24 हो गया। और ये कितना बचेगा? 6 और 6 + 1 7, कितना बचेगा? 6 6 12 1 13, कितना बचेगा? 13। उसके बाद 9 उतर जाएगा, फिर कितना मर्त में लग जाएगा? तो 4 मर्त में, फिर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1 कट गया, फिर 5, यानी 5 मर्त में लग जाएगा। लगेगा? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सर लगेगा। अब इस दोनों को 25 गुना करोगे 445 में, बताओ 25 पचे 25 से 12, 25 चौका 100, 100 और 12 112, 2 11, और 25 चौका 100 और 100 और 11 कितना होगा? 111, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी, यानी 11,125 रुपया उसको उसने क्या किया था? निवेश किया था। और पहले 3 साल के लिए 8%, और अगले 4 साल के लिए वह 10%, और उसके बाद जो शेष बचा है वह 5% ब्याज की दर से लगाता है और 60% प्राप्त करता है। तो टोटल आता है 124%, और वह राशि कितनी होगी? 11,125 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई? सी में।
कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा बात है, बस क्वेश्चन को पढ़ो पहले कह क्या रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरुण ने 7,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। अब भरत ने एक निश्चित राशि 8% ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर 5 सालों के लिए निवेश किया। अरुण का प्राप्त मिश्र धन भरत को प्राप्त मिश्र धन क्या है? बराबर है। तो बताइए कि भरत द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। यहाँ पर बोलो, क्वेश्चन में बोला है यही भाई कि दोनों का जो है ना मिश्र धन बराबर है। तो सबसे पहले ये जानो, मान लेते हैं अरुण को ए और भरत को बी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं अरुण ए राशि निवेश किया, भरत क्या है? बी राशि निवेश किया। तो बताओ यहां से कि कहता अरुण जो है इतना रुपया निवेश करके 10% की ब्याज की दर से 2 वर्षों में। अरे यहां से बताओ कि यहां पर क्या किया है? 10% साधारण ब्याज की दर से 2 सालों में। कितना साल में? 2 साल में। 1 साल में 10% होता है, तो 2 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे ब्याज मिलेगा 20%। मिल जाएगा। 2 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला? तो 20%। तो बताओ वो राशि कितनी हो जाएगी? अरे कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% से क्या हो जाएगा? 20% ज्यादा। तो यही उसका क्या कहलाएगा? मिश्र धन। अरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन जाता है? अमाउंट। वही हमारा क्या है? मिश्र धन है। तो ये राशि अपने आप का कितना हो जाएगा? 120%। तो बताओ 2 सालों के बाद अरुण का अपने आप का कितना हो जाएगा? 120%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। आगे कहता है कि भरत ने एक निश्चित राशि निवेश किया। अब कितना किया पता नहीं, बट वह कहता है कि 8% ब्याज की दर से, सॉरी हाँ 8% ब्याज की दर से 5 सालों में। तो 8 पचे 40, यानी 40% उसको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा? तो कोई भी क्या है, कोई भी राशि अपने आप का क्या होता है? 100%। अगर राशि इतनी है 40% मिलेगा, तो 5 साल के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? 140%। यानी इसका मिश्र धन क्या है? 140%। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। अब बताओ 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। और ए हम माने थे ए निवेश किया, बी निवेश किया था। यानी अरुण ए निवेश किया, क्या है? भरत बी निवेश किया। तो यहां पर दोनों के निवेश का रेशियो नहीं पता चल गया? कहोगे हाँ। अब यहां से ए 7 बी 6, यानी टोटल कितना है? 6 6 12 1 13। कितना हो गया? 13। तो सॉरी यहाँ 13 टोटल आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है भरत वाला। तो बताओ यहां से अरुण के बारे में बोला है 7,000, इसका कितना गुना? कहोगे इसका 1,000 गुना। तो इसका भी क्या होगा? 1,000 गुना, यानी 6,000। तो भरत जो निवेश किया है कितना? 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? तो देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है? अमाउंट। तो कहता क्या है कि 12 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। यानी कोई राशि अगर 1 है तो 12 साल में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। यानी 1 की राशि कितनी हो जाती है? 3। तो बताओ यहां से ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो यहां पर बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला भाई? कहोगे सिंपल इंटरेस्ट मिला 2। और ये 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिला? 12 साल में। कितने साल में? 12 साल में। अब आगे की क्वेश्चन सुनो। कहता है कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? यानी कोई राशि अगर 1 है तो 1 की राशि कितनी हो जाएगी? 5। यानी
कोई भी प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल 1 है तो वो 5 हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कहोगे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 4। तो बताओ 2 यूनिट बढ़ने में उसे 12 साल लगा, तो 4 यूनिट बढ़ने में कितना साल लगेगा? कहोगे इसका 2 गुना 24 साल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में है भाई? ऑप्शन नंबर 24 साल ऑप्शन नंबर बी में। सॉरी 24 ऑप्शन क्या है? 24 साल लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट था तो इसलिए हम कर लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो ऐसी गलती आप कभी मत करना। सिंपल इंटरेस्ट है, यदि 2 साल में 12 यूनिट बढ़ा है तो 4 साल में कितना? 2 यूनिट बढ़ा है 12 साल में तो 4 यूनिट बढ़ेगा 24 साल में। एकदम सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो सिंपल। ये एसएससी जीडी 2024 में जो हुआ था वही उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2021 के एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले पढ़ो। कहता है एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है? 2 गुनी हो जाती है। तो वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? देखो भाई सिंपल सी बात है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर, सॉरी प्रिंसिपल को इधर मान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए और पी और ए, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। अरे दुगनी कहने का मतलब एक की राशि कितनी? 2। तो बताओ ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट आपका कहोगे 1 यूनिट हो जाएगा। और 1 यूनिट बढ़ने में उसे कितना साल लगा? 6 साल। अरे कितना साल? 6 साल। तो अब आगे कहता है उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? यानी 1 की राशि कितनी हो जाएगी? 5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट। तो बताओ 1 यूनिट बढ़ने में उसे 6 साल लगा, तो 4 यूनिट बढ़ने में उसे कितना साल लगेगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो इसका 6 गुना यानी 24 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 24 साल लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे की क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 6 नंबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 1625 रुपये की राशि दो, पहले मिटा देते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन कहता है कि 1625 रुपये की राशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त ब्याजों के बीच का जो अंतर है 32.5 रुपये का अंतर है। तो बताइए ब्याज दरों की अंतर क्या होगी? इसको बना देते हैं बेसिक से। बहुत सिंपल सा बात है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो क्या करता है, राशि समान है। कितनी राशि है? कहोगे सर इसकी जो राशि है ना कितनी है भाई? 1625 रुपया है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? तो आपके सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है, तो 625 को पहले 5 सालों में आर R1% के हिसाब से, R1% के हिसाब से करोगे तो कितना होगा? बटे 100, R बटे 100 होता है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। इस दोनों के बीच का अंतर दिया गया है, तो अंतर कितना होगा? 625 5 सालों के लिए R2 के हिसाब से, अब बटे क्या होगा? 100। यही दोनों के बीच का अंतर कितना है? 32.5। ठीक है, इससे कॉमन कितना आ जाएगा? 1625 बटे 100 और गुना 5 कॉमन आ गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सब कॉमन। इस अंदर में बचेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बराबर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है इस दोनों के बीच का अंतर, R1 माइनस R2 के बीच का अंतर हमको यही निकालना है। यही से हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वैल्यू 32.5। 5 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 6 पचे 30, 5 पचे 25। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो 100 में जब गुना करोगे तो कितना आएगा? R1 माइनस R2 बराबर, अगर 100 गुना करोगे तो 650, अब बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 650 बटे 1600 कितना हो जाएगा? 25। ठीक, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है।
अब 25 से लगाओगे तो 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, ठीक, सही है ना। और 5 से लगा ना, 6 25, ठीक है। और इसको जब 25 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 से लगाओगे तो 25 छक्का 150 और ये आएगा 25 25 25 से, ठीक है। आ जाएगा 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, यानी 2 बटे कितना आ जाएगा, 2/5। अगर 2/5 है तो 0 दशमलव कितना आएगा, 4 पचे 20, यानी 0.4% का क्या होगा अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस ये आप कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इससे आसान क्वेश्चन आपको बन ही नहीं सकता है। क्या बोला है क्वेश्चन, सोनू ने 10,000 रुपया की राशि एक साहूकार, अच्छा पहले मिटा करके उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता क्या है, सोनू ने 10,000 रुपये की राशि एक साहूकार से 7% ब्याज की दर से 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। तो बताइए 3 वर्षों में साहूकार को कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी। तो बताओ भाई, सिंपल सी बात बोला है, अगर कोई साहूकार है, ठीक है, उससे कितना रुपया लिया, 10,000। अरे कितना राशि लिया, 10,000 रुपया। तो देखो यहां पर इंटरेस्ट जो है ना, 7% प्रति 6 माह, कितना माह, 6 माह, यानी प्रत्येक 6 महीने में वह 7% दे रहा है। तो एक साल में कितना प्रतिशत हो जाएगा, कहोगे 14%। तो आप कह सकते हो 14% पर एनम के हिसाब से उसने क्या किया, ऋण लिया। तो बताओ 3 साल में कितना होगा, 14 का 28 चौथिया 42, यानी 42% क्या हो जाएगा उसका, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे क्या बोला है, बताइए कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसको कितना राशि लौटाना पड़ेगा। तो बताओ, अगर वह राशि लिया 10,000 तो 42% तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो पैसा उधार लिया है तो वह उसका 100%, यानी टोटल वह लौटाएगा कितना, 142%। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। तो राशि कितनी हो गई, इतनी, ठीक है, 14,200 उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अमरनाथ ने 22,500 रुपया निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिसमें 4 वर्षों में 28,800 रुपया क्या है, मिश्र धन प्राप्त होगा। बताओ, आपसे रेट पूछा है, तो सबसे पहले ये काम करो कि वह कितना पहले ब्याज मिला है उसको, ठीक है, ब्याज कितना मिला, देखो वो लगाया प्रिंसिपल कितना भाई, कहोगे 22,800, यही है ना, सॉरी 800 नहीं, 500, 22,500 लगाया, अमाउंट प्राप्त हुआ उसको कितना, कहोगे 28,800, कितना, 28,800। तो बताओ उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, ब्याज उसको मिला कितना, कहोगे ब्याज जो उसको मिला है, देखो इसको हम डायरेक्ट करते हैं 500, ये अगर 500 तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 500 करते हैं 22,000, ठीक है, तो ये 23,000 हो जाएगा, 23,000 अब प्लस 7,000, 23 और 1000 पहले 7,000 नहीं होगा, 23,000 और इधर कितना हो जाएगा, 23,000 और 5,000 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 28,000, और 28,000 प्लस फिर कितना हो जाएगा, 800। तो बताओ 8 और 3 कितना होगा, 1,300, यानी 6300 उसको क्या मिल जाएगा, 63,000, 6300 उसको क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अरे 6300 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा, 4 साल में। अरे कितने साल में, 4 साल में। तो सबसे पहले पता करो कि यह कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो इतना बटे कितना, 22,500 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 9 से लगाओगे तो ये 9 25 नमा, और इसको भी 9 से लगाओगे तो कितना होगा, 9 सती 63, 7 हो जाएगा,
और गुना 100 करते हैं तो ये क्या होगा, 4 7 चौके 28। सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितना मिला, 28%। कितना परसेंट, 28% मिला है। कितने साल में, 4 साल में। तो आप जानते हो कि 1 साल में जितना एक 4 साल में मिला है तो सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो कहोगे 4 से भाग दे देंगे, यानी उसका सिंपल इंटरेस्ट जो रेट रहा होगा पर एनम का 7% पर एनम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इससे और साधारण क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो भाई क्या बोले इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 7% प्रति वर्ष की दर से 4016.25 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो बताइए उसका मूलधन क्या है। तो बताओ, नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो भाई, तो यहाँ पर रेट क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है रेट 7% पर एनम, यही ना दिया है। और टाइम कितना दिया है भाई, तो कहोगे टाइम दिया है 5 ईयर। कितना दिया है, 5 ईयर। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, तो कहोगे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 35%, यानी प्रिंसिपल का 35% हमें क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें 35% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो बताओ दिया गया कितना है, लेकिन उसे साधारण ब्याज में एक्चुअल में मिलता है कितना, 4016.25। कितना मिलता है, 4000। तो यहां से देखो 7 से लग जाएगा क्या, 7 से लग रहा है, 7 से लगाओ, 7 लगाओगे तो यहाँ पर 5% बचेगा, यहाँ 7 से लगाओ तो 7 सते 7 पचे 35, 5 और 0 पे 5 हो जाएगा और 1, तो 7 सते 49, 2 और 6 7 7 या 21, ठीक है, एक 5 और 2 7 सते 49, 3 और 7 पचे 35, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा दो, कितना हो जाएगा, इतना। उसके बाद इसको गुना कर दोगे कितना से, ये 7 पचे 35, 5 से लगेगा ना, 5 आ जाएगा तो इसको कर दो 20 से गुना, और इधर भी कर दो 20 से गुना। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर आप इसको 20 से गुना करोगे तो हमें चाहिए क्या, 100% उसका मूलधन, तो 100% हमें पता चल जाएगा 73.75 गुना 20 जब करेंगे तो 0 से 1 दशमलव हट जाएगा। तो बताओ 10 के सुनना बाकी, 1 7 दूनी 14, 1 15 के 5 बाकी, 1 3 दूनी 1 7, 7 दूनी 14 के 4, 1 10 1 11, यानी वह राशि कितनी होगी, 11,475 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, डी में। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था या नहीं, ये एकदम सिंपल सा एक परसेंटेज का क्वेश्चन लग रहा था, बट यहाँ पर क्या बोला है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, और यहाँ पर सिंपल प्रिंसिपल दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता करना था, इसलिए लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब क्या है, परसेंटेज का ही काम है, परसेंटेज ही है, क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ो। एलेक्स ने क्या किया, 16% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज दर पर उसने क्या किया, बचत ब्रांड में $1500 का निवेश किया। 4 साल के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखो भाई, रेट क्या दिया है, तो रेट दिया है 6%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ टाइम कितना दिया है, तो कहोगे टाइम दिया है 4 साल। कितना साल, 4 साल, यही ना दिया है। तो बताओ कोई भी यहाँ पर राशि अपने आप में क्या होता है, 100%, और उस राशि में बताओ सिंपल इंटरेस्ट 6% की दर से, रेट की दर से 4 साल में कितना मिलेगा, 24%। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अरे कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100%। तो ये $1500 लगाया है, और $1500 को 24% क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता चलेगा, यहाँ बार से हमें डॉलर पता चल जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर, ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। बताओ 15 चौके 60, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 15 दूनी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी उसे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा
$360 4 सालों में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। अब उसी अनुसार से क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल एवं साधारण सा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। वहां पर आपसे पूछ रहा था टाइम, बट यहां पर आपसे टाइम नहीं पूछ करके आपसे पूछ लिया है रेट क्या होगा। देखो, कहता है साधारण की ब्याज की दर क्या है यदि कोई राशि 36 वर्षों में स्वयं का कितना गुना, 36 3 गुना हो जाता है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। एक की राशि 3 हो जाती है, यानी 3 गुनी हो जाती है कितने सालों में, तो यहाँ पर साल दिया है 36 साल में। तो बताओ ये सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, कहोगे यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 2 यूनिट। अरे कितना यूनिट, 2 यूनिट मिला है। कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो एक के ये जो 2 यूनिट मिला है कितने साल में, तो कहोगे 36 साल में। यानी 36 साल में कितना मिला है, 2। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो कहोगे 2/36। अरे कितना मिलेगा, 2/36 1 साल में। ठीक है, ये इतना मिलेगा 2/36। तो हमें क्या पता करना है, पर एनम उसका परसेंटेज क्या है। तो बताओ 2/36 जब इसको आप लिखोगे तो कितने के ऊपर ब्याज मिल रहा है 1 साल में, कहोगे 1 के। तो 1 लिखे अथवा ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको परसेंटेज में बदल सकते हो। 1 बटे कितना हो जाएगा, 18। अब गुना जब करोगे 100% तो 9 दूनी 18, 50 दूनी कितना होगा, 100। ठीक है, 50 बटे जब 9 लिखोगे तो बताओ 9 पचे 45, 9 पचे 45, यानी 5.55%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। तो रेट कितना आ गया, 5.55%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर पता करना था कि 36 साल में 2 यूनिट, तो 1 साल में कितना मिला, इतना। क्योंकि हमें चाहिए रेट क्या, पर एनम। क्या चाहिए, पर एनम। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसमें क्या है, साधारण ब्याज की दर से रेट आपको पूछा है, तो आपको रेट ही बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, बता सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है साधारण ब्याज की दर कितनी होगी यदि कोई राशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। कोई राशि, एक की राशि 3 हो जाती है कितने सालों में, तो 34 साल में। अरे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे 2 यूनिट। अरे 2 यूनिट कितने साल में, 34 साल में। कितने साल में, 34 साल में। हमें रेट चाहिए पर एनम। तो बताओ 1 साल में कितना मिलेगा, कहोगे 1 साल, यहां पर लिख देते हैं 1 साल। 1 साल में कितना मिलेगा, तो कहोगे 2/34। अगर 2/34 करते हैं तो 1/17। ठीक है, 1/17 हमको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। 1/17 मिलेगा किस पर, 1 पर। तो 1 बटे में लिखें अथवा ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना 100% कर दो। तो 17 पचे 85, 5 दशमलव समथिंग आएगा, 5 दशमलव समथिंग, 3 ऑप्शन में है। अब आगे देखो, 15, 85, 15 और 0, 17 पचे 85, 17 छक्का 2 से, 17 सत्ते 19 से, 17 8, यानी 8 आएगा, 17 8 36 से 36 हो जाएगा। 4 1 0, फिर 8 ही लगेगा, 6 तो लगेगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, यहाँ पर 8 ही आएगा लगभग। ठीक है, कहोगे हाँ सर, यानी जो परसेंटेज आएगा 5.88%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन को बनाओ पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि पर 13% ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2275 हो जाता है, तो आप बताओ वह धनराशि क्या होगी।
देखो भाई, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है एक धनराशि 13% रेट बोलो दे दिया है, रेट दे दिया है कितना, 13% की ब्याज की दर से, और टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 5 साल। तो बताओ, एक साल में 13%, तो 5 साल में 13×5 = 65। तो यही बोला है कितना हो जाता है, यही आपको दिया गया है 2275। तो यहां से आप नहीं बना सकते हो, इसको 13 से भाग दे दो, ये 13 से भाग दे दो, 5% आ जाएगा। और 5% को हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो 20 गुना आपको प्रिंसिपल चाहिए 100%, तो 20 गुना 20×2500, तो इधर भी कर दो 5 से गुना। तो बताओ 13 एकम 13 कितना बच जाएगा इधर, 7×2 9, 9×7 13×5 = 63, 91, 6 और 13×5 = 65। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1 7 5 गुने 5 करोगे, 5×5 = 25, 2 7×5 = 35, 7 3, और कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सॉरी 20 होगा ना, 20 होगा ना, 20 से गुना होगा। जब 20 से गुना करोगे तो 0, 10 के 0, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, यानी 3500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। तो आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।